सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडिया ने विधायक कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कानून से बढ़कर मैं भी नहीं हूँ। हाँ, क्या मामला है डॉक्टर वाला जो आपको विवाद में फंसे और 11 तारीख को आपको फिर आंदोलन करने की तैयारी करना पड़ी? पिछले 4 दिन पहले 5 दिसंबर की शाम को मेरे शासकीय कार्य करने के दौरान अस्पताल विजिट करने गया था, मरीजों से मिलने गया था, अस्पताल की व्यवस्थाएं देखने गया था। मैं खुद भी बीमार था, उपचार कराने इमरजेंसी वार्ड में गया था। एक डॉक्टर हैं राठौर करके सीपी, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जाति के दृष्टिकोण से मुझे देखा, जाति की गालियाँ दी, माँ बहन की नंगी गालियाँ दी। उसको लेकर के 11 तारीख को हमारा समाज जो है वो कल 11 तारीख को परसों प्रदर्शन करेगा और इसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं। राजस्थान के एक मंच से आपने कहा कि कलेक्टर तेरे बाप का राज है, क्या सही क्या ये बयान? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज अगर आप मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आपको कानून के दायरे में रह करके और आपका पालन करना पड़ेगा। मैं विधायक हूँ यहाँ का, लोग मुझे बहुत सारे राजा कहते हैं, ये राजा बन गया, लेकिन राजा को भी कानून के अंदर में रहना होगा। तो कोई भी जिला और कोई भी कलेक्टर किसी भी प्रदेश में उसको कानून के दायरे में रह करके काम करना होता है, जिला चलाना होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी के भी बाप का राज नहीं है, ना मेरे बाप का राज है, ना किसी और के बाप का राज है। जिला कानून से चलेगा। आपने एक और आरोप लगाया उन पर कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया वो फर्जी है, उसकी जांच हम करवाएंगे, ये भी सही है कि? देखिए, मैं सभी की जांच करवा रहा हूँ। अभी विधानसभा लगने वाला 15 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना करके जो सवर्ण कैटेगरी का है और जो SC ST का सर्टिफिकेट पर अगर वो सर्विस पे आया है, मैं पूरी छानबीन करवा रहा हूँ। अगर मुझे डाउट लगेगा तो कलेक्टर क्या कोई और बड़ा अफसर होगा, शासन लेवल का होगा, हम उसके भी खिलाफ में हम जांच करवाएंगे। 11 तारीख को जो आपको आंदोलन होगा उसमें कौन कौन आ रहे हैं जो प्रमुख हैं? 11 तारीख को हमारा दल है, सांसद महोदय हैं बांसवाड़ा के राजकुमार और साहब, उनसे बात हुई है, वो समय निकालेंगे। पार्लियामेंट चल रहा है लेकिन फिर भी 11 तारीख को समय निकालेंगे। चारों विधायक लोग आएंगे राजस्थान से। इसके अलावा अन्य भी राज्यों में हमारा जो सामाजिक जो संघर्ष करते हैं समाज के लिए, आदिवासी बहुजन समाज, उसको लेकर के हमारी बात हुई। राजस्थान अपने गुजरात में चेतर भाई वसावा हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ है। जिग्नेश भाई मेवाड़ी, उनसे भी संपर्क चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से चंद्रशेखर रावण साहब हैं, सांसद महोदय हैं, उनसे भी बात हुई है। 11 तारीख को समय निकालेंगे। इसके अलावा और भी तमाम बड़े बड़े सामाजिक नेताओं से हमारी बात चल रही है, बहुत लोग आएंगे। कुछ संदेश जनता के नाम अगर आप रैली के पहले देना चाहें? जनता का संदेश मैं पहले भी दे चुका हूँ, आपके माध्यम से मैं फिर देना चाहता हूँ कि कृपा करके मुझे अकेला महसूस मत होने देना। आज जो है वो तानाशाही की सरकार चल रही है, मनुवादी सोच के लोग बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर, उनके हौसले बुलंद नहीं होना चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अफसर हो चाहे बड़े नेता हो, शासन स्तर में बैठे हो, उनकी जो मनुवादी सोच है उसको मजबूती नहीं मिलना चाहिए। इंसानियत और मानवता बनी रहे। तो 11 तारीख को मैं अपील करता हूँ आपके जरिए, मुझे अकेला महसूस ना होने दे और लोगों की आवाज़ में लगातार उठाता रहूँगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या बाहर का हो, वो किसी भी वर्ग का हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, दलित हो, सामान्य वर्ग, सभी के लिए मैं संघर्ष करूँगा, लड़ूंगा। 11 तारीख को मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके जरिए। जी, दो बातें सामने आ रही है। एक तो ये जानकारी में आई है कि आप बिना किसी पूर्व सूचना के वहाँ पर निरीक्षण ले गए। दूसरा, सोशल मीडिया पे ऐसे भी चल रहा है सेलाना क्षेत्र में विशेषकर कि इससे पहले भी आपका फाजना में बंगाली अक्षर का ऐसा प्रकरण हो चुका है। तो आपके विपक्षी इस प्रकार का बता रहे कि इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को एक विशेष टारगेट के रूप में ले रखा है कि ये तुरंत प्रकरण हुआ, कुछ भी हुआ। और विरुद्ध रतलाम वाले बोलते हैं विधायक की बिना किसी पूर्व सूचना क्या है। तो आपका इसमें क्या कहना? मेरा काम है कानून का पालन करवाना। दूसरा काम है, अगर मेरे क्षेत्र में मान लो बीमार, कि वो विधायक की सेलाना क्षेत्र के हैं और रतलाम क्षेत्र में आके दखल दे रहे हैं, वो उनका ये भी था। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरा काम है कानून का पालन करवाना। सबसे बड़ी बुनियादी समस्या होती है लोगों के, लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो जीवन ठीक से जी पाएंगे। पढ़ाई में अगर वो पीछे रह जाए तो मैनेजमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर से ही खराब या बीमार हो गया व्यक्ति तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर हम पहले भी काम करते आए थे। आप जिस कथित बंगाली डॉक्टर का ले रहे हो, पिछले 10 महीनों से इंदौर में MP MLA कोर्ट उसको बुला रही, वो आ क्यों नहीं रहा है? मैं सूचित करके गया था या पुलिस से परमिशन सूचना पूरी करके गया था, वो अलग मसला है, वो सारी सूचना करके गया था। और अगर आप ये कहते हैं कि रतलाम में सेलाना का विधायक क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि रतलाम के जिला अस्पताल में 50% से ज़्यादा मरीज मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, लोगों को भरोसा कम होता है, इसलिए अपनी बीमारी अगर गंभीर सा महसूस हो रहा है वो सीधे जिला अस्पताल चले जाते हैं। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज रेफ़र होता है तो वो रतलाम के जिला अस्पताल में ही जाता है। तो मुझे बराबर लोगों की ओर से शिकायतें मिली थी, इसलिए मैं देखने गया था। दूसरा, मैं भी बीमार था, मैं इलाज कराने भी गया था।
इलाज कराने कोई भी कहीं भी जा सकता। मैं विधायक सैलाना का हूँ, लेकिन मैं विधानसभा का सदस्य पूरे मध्य प्रदेश का हूँ। पूरे एमपी के मुद्दे में उठाता हूँ, ये मेरा ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उठाता रहता हूँ। ये 11 तारीख को जो आंदोलन है उसके अंदर जो प्रतिबंध लगाया था उन्होंने, प्रतिबंध आज भी कायम है और उसमें खाली ज्ञापन देने की बात है, तो आपके अंदर अकेले ही जाएंगे क्या पूरे प्रदर्शन के हिसाब से? प्रतिबंध कायम नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, 200 मीटर का उन्होंने बताया कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर कोई समस्या है तो वो शासन के पास पहुंचाने के लिए प्रशासन होता है, बीच का रास्ता। आंदोलन वहीं पे होगा फिर कलेक्टर ऑफिस पे? हमने मैसेज बना करके सबको दे दिया। हम अम्बेडकर सर्कल पे बाबा साहब की प्रतिमा के पास हमारी गैदरिंग इकट्ठा होंगी और वहाँ से हम जिला पंचायत के रास्ते हम नेहरू स्टेडियम जाएंगे, वहाँ हमारी विरोध में सभा होगी और उसके बाद में कलेक्टर साहब को हम सूचना करेंगे। कलेक्टर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऑन फुट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर अपनी चिट्ठी देंगे। समाज के लोग आएंगे, समाज के लोग वो चिट्ठी देंगे, अपना पत्र देंगे, ज्ञापन देंगे। विधायक जी, ये जो धरना आंदोलन को लेके हमेशा ये बात होती है कमलेश्वर जी डोडियार प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, तो मेरा पूछना ये है कि आप दबाव बनाते हैं कि समस्या निराकृत करने के लिए धरना आंदोलन? दबाव सभी लोग अपना अपना काम निकालने के लिए बनाते हैं। मैंने शासन स्तर पर जरूर दबाव बनाया, अभी तक जिले में मैंने कुछ नहीं, 1% भी दबाव नहीं बनाया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वाजिब और कानून के दायरे में रहकर दबाव बनाऊंगा।